आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं का पहला अध्याय है जो समुच्चय, उसकी प्रश्नावली 1.3। तो इसमें है कि समुच्चय, उपसमुच्चय, अवयव, सार्वत्रिक समुच्चय, घात समुच्चय। तो पहले इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। तो उपसमुच्चय किसे कहते हैं? तो उपसमुच्चय होता है जब किसी समुच्चय का एक नया समुच्चय बनाया जाए, तब उस नए समुच्चय को उस समुच्चय का उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे अपने परिवार में 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति अलग हो गए परिवार से, तो वो जो 3 व्यक्तियों का जो समुच्चय बनेगा वो पहले वाले जो समुच्चय था 10 व्यक्तियों का, उसका होगा उपसमुच्चय। जैसे समुच्चय ए में अवयव हैं 2, 3, 4, 5, 6, यह समुच्चय हो गया। अब समुच्चय बी में मान लो अवयव हैं इसी के 3, 4। अब ये 3, 4 इसी में से लिए गए हैं, तब हम कहेंगे कि बी उपसमुच्चय है ए का। जो समुच्चय होता है वो बड़ा होता है और उपसमुच्चय होता है छोटा। तो इसको क्या लिखेंगे हम कि बी उपसमुच्चय है काय का? ए का, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए से लिया गया है। देखो अगर बी में समुच्चय बी इस प्रकार होता कि 7, या 2, 7, क्या समुच्चय बी, अब बी के अवयव तो कम है, 2, 7 है और समुच्चय में 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो क्या बी सबसेट है क्या ए का? यानी बी उपसमुच्चय है क्या ए का? बी उपसमुच्चय ए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अवयव 7 है वो समुच्चय ए से नहीं लिया गया है। जब होगा यह उपसमुच्चय जबकि इसका प्रत्येक अवयव समुच्चय ए से लिया जाए, समुच्चय ए से लिया जाए। यहाँ 7 ऐसा अवयव है जो समुच्चय ए में नहीं है, तब हम कहेंगे कि समुच्चय बी है जो समुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं है। तो यहाँ बी बराबर 3, 4 है, तो हम क्या कहेंगे कि बी उपसमुच्चय है ए का। तो कोई भी अब जो समुच्चय होता है वो बड़ा वाला सेट होता है, उपसमुच्चय छोटा। यानी उपसमुच्चय उसी समुच्चय से बनता है। जब कोई नया समुच्चय बनाया जाए तब उस समुच्चय का क्या कहते हैं? उपसमुच्चय। ये 3 और 4 समुच्चय बी में है और ए में 2, 3, 4, 5, 6 इसी के अवयव जो लिए गए हैं, तब यह समुच्चय बी है जो ए का क्या है? उपसमुच्चय। यानी बी सबसेट है ए का। अब उपसमुच्चय इस प्रकार भी निकाली जाती हैं, जैसे समुच्चय ए बराबर अगर मान लो 1 और 2 हैं, तो इनके उपसमुच्चय किस प्रकार निकालते हैं? उपसमुच्चय निकालेंगे तो समुच्चय ए के उपसमुच्चय होंगे। एक तो होगा फाई, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय एक फाई होता है और एक वह स्वयं होता है। और इसके अलग अलग कर दें, एक अलग कर दें, फिर 2 अलग कर दें और एक होगा वह स्वयं, यानी 1 और 2। और एक बात और, कोई भी समुच्चय हम उपसमुच्चय को जब भी लिखेंगे तो इस मंझले वाले कोष्टक में लिखना है। जैसे देखो 1 ये कोष्टक लगाया, यह भी कोष्टक, 1 और 2 कोष्टक। फाई को नहीं लिखते हैं, फाई तो रिक्त समुच्चय कहलाता है। तब यहाँ 1, 2, 1, 2, तो इसके उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। देखो 1, 2 और 1 वह स्वयं और 1 फाई। तो जिस समुच्चय ए के अगर हमको उपसमुच्चय लिखनी है तो इस प्रकार लिखेंगे, 1 फाई और 1 स्वयं, और इनकी प्रत्येक इनको अलग अलग कर दें। कितने प्रकार से ये अलग हो सकती हैं? तो यहाँ अगर उपसमुच्चयों की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 2 पर n की घात, 2 पर n की घात। यहाँ n का मान कितना है? n का मान है 2, 1 और 1 2। तो यहाँ 2 पर 2 की घात बराबर कितनी आ जाएंगी? 4। ये उपसमुच्चयों की संख्या हो गई। यदि a बराबर 1, 2, 3 है, तब इसके उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे? तो अपन लिखेंगे 2 पर 3 की घात, 2 पर, यहाँ n का मान कितना है? 3 अवयव हैं, तो 2 पर 3 की घात यानी जी 8 आ जाएंगे उपसमुच्चय। अब देख लें अगर 8 आ रहा है कि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा फाई, इसका फिर एक हो जाएगा, अलग अलग कर दें, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से मिला 1, 2 और 1, 3, 1, 2, 1, 3, ये वाली कोष्टक में लिखनी है। और 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, अब 2, 3, 2 और 3, इतने प्रकार से अलग कर सकते हैं। और एक स्वयं 1, 2 और 3। अब गिने अपन की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 जी इसके उपसमुच्चय हो जाएंगे।
तो यहाँ अगर 1 2 3 4 तो 4 अवयव हो जाएंगे, तो 2 पर 4 की घात, 2 पर 4 की घात यानी 16 हो जाएंगे इसके उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय जब भी होगा, अगर हम इसमें कहें कि उपसमुच्चय की, अगर हमने लिखा कि तीन उपसमुच्चय है, 1 2 3 का, देखो समुच्चय ये तीन है जो उपसमुच्चय है काय का, समुच्चय का। तो इसको हम इस प्रकार 3 उपसमुच्चय है ए का। यह क्या सही है? यह सही नहीं है, क्योंकि इसमें कोष्टक नहीं लगा। अगर कोष्टक नहीं लगा है ये वाला, तो इसका मतलब यह उपसमुच्चय नहीं हो सकता। फिर क्या कहलाया यह? अवयव कहलाया। हम लिखेंगे 3 अवयव है एलिमेंट, देखो 3 अवयव है काय का, ए का, यह सत्य है। लेकिन अगर हम लिखें 3 उपसमुच्चय है क्या ए का, तो उपसमुच्चय क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी उपसमुच्चय लिखा होगा तो उसमें यह जो कोष्टक, जो मंझला वाला कोष्टक है, वो उसमें लिखते हैं उसको, उपसमुच्चय को। तो यह विशेष ध्यान देना है कि अवयव है या उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय कब कैसे पहचानेंगे कि उसमें क्या लगा होगा? कोष्टक। और अवयव में, सिर्फ अवयव में कोष्टक नहीं लगता है। इसमें सिर्फ अपन लिख देते हैं कि 3 एलिमेंट है ए का, यानी 3 अवयव है ए का, तो सत्य है। यदि हम इस प्रकार लिख रहे हैं कि 3 अवयव है ए का, तो यह असत्य हो जाएगा। इसके बाद है घात समुच्चय। तो घात समुच्चय कैसे ज्ञात करते हैं कि यदि ये बराबर 1 2 है तो इसके उप समुच्चय होंगे, जो कौन कौन होंगे? फाई 1 2 और 1, 2। तो घात समुच्चय में जैसे समुच्चय ए है, 1, 2 है, तब इसके उप समुच्चय क्या हो जाएंगे? फाई 1 2 और 1 2। तब इसे हम अगर पी ए लिखें, यानी पावर सेट, तो इसका मतलब है इसको फिर से समुच्चय में लिखना पड़ेगा। फाई 1 2 1 2 और यह समुच्चय बन दे यहाँ से। तो इसके जो नंबर ऑफ पी ए अगर पूछें कितने अवयव हैं इसमें, तो ए हो जाएंगे 4, 1 2 3 4। ये पी ए का मान है यहाँ, पावर ऑफ सेट, पावर सेट। इसके बाद है अंतराल। तो अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और यदि ए कामा बी किसी अंतराल में लिखा है, इसका मतलब होता है खुला अंतराल। खुला अंतराल या एक विवृत अंतराल, विवृत अंतराल। तो इसे किस प्रकार लिखते हैं खुले अंतराल को? कि x जबकि x बिलोंग्स टू r, x जबकि x बिलोंग्स टू r, यहाँ खुला अंतराल है दोनों साइड से, छोटे कोष्टक में है। तो किस प्रकार लिखेंगे कि a छोटा है x से और x छोटा है b से, इसका मतलब हो जाएगा ए बी। क्योंकि जब इसका मतलब है ए और बी, कोई भी संख्या है इस कोष्टक के अंदर जितनी भी हैं, तो ए और बी नहीं लेनी है, इनके बीच की संख्या शामिल कहलाएंगी, लेकिन उसमें ए और बी शामिल नहीं होगा। जैसे हम यहाँ 2, 5 लिखें, तो 2 और 5 का ये शामिल नहीं होगा, लेकिन उसके बीच की संख्या 3 4 यानी 4.99 तक शामिल कहलाओ इसमें, लेकिन 5 और 2 इसमें शामिल नहीं है। तो यह होता है खुला अंतराल या इसे विवृत अंतराल कहते हैं। तो किस प्रकार लिख सकते हैं इसको कि x जबकि x बिलोंग्स टू r और a छोटा है x से और x छोटा है b से, यहाँ छोटे का निशान लगेगा। लेकिन अगर यहाँ बराबर का लग गया तो इसका मतलब वहाँ बंद अंतराल। जैसे अगर हम लिख रहे हैं कि a कामा b, देखो बंद अंतराल, बंद, यह कहलाता है बंद अंतराल, दोनों साइड से बंद। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे कि x जबकि x बिलोंग्स टू r और यहाँ पे a छोटा या बराबर है, क्योंकि यहाँ बंद अंतराल है तो यहाँ बराबर के निशान लगेगा, और x छोटा या बराबर है b से, यहाँ भी बराबर का, क्योंकि दोनों साइड बंद है। यह समुच्चय इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। यह कहलाता है, यह विवृत अंतराल, यह कहलाता है सवृत अंतराल या बंद अंतराल, सवृत। अगर यह ऐसा लिखा है कि आधा बंद और आधा खुला, इसे कहते हैं आधा,
इसे कहते हैं खुला अंतराल, यह बंद अंतराल, यह आधा खुला आधा बंद। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे? इस साइड से खुला है और इस साइड से बंद है, तो इसे लिखेंगे कि x, जबकि x बिलोंग्स टू r और a छोटा है x से और x छोटा या बराबर है b से। यहाँ बराबर का निशान क्यों आ गया? क्योंकि इस साइड बंद है, तब यहाँ बराबर का निशान। और यदि यह ऐसा होता कि a इस साइड बंद होता और b साइड खुला होता, तब किस प्रकार लिखेंगे कि a छोटा या बराबर है, क्योंकि इस साइड बंद है, छोटा या बराबर है x और x छोटा है b से। यहाँ छोटा का निशान बराबर का नहीं लगाएंगे, तब इसका मतलब है a तो शामिल है लेकिन b शामिल नहीं है, b से छोटी वाली संख्या शामिल होंगी इसमें। इसका मतलब है a शामिल नहीं है लेकिन इसमें b शामिल है और इनके बीच की संख्या भी पूरी शामिल कहलाएंगी। इसका मतलब a भी शामिल है, b भी शामिल है और दोनों इनके बीच की संख्याएं भी शामिल हैं। तो यह होते हैं अंतराल। इसके बाद एक और बचा सार्वत्रिक समुच्चय। इसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो इसे U द्वारा प्रदर्शित करते हैं। U बराबर 1 2 3 4 5 6 7, यानी सबसे बड़ा जो समुच्चय होता है वो है कहलाता है सार्वत्रिक समुच्चय। तो जो समुच्चय इसके जो उप समुच्चय होते हैं, जैसे a बराबर 1 2, b बराबर 2 3 और c बराबर 6 7, जी प्रत्येक इसके क्या होते हैं? उप समुच्चय होते हैं। देखो 1 और 2 उप समुच्चय है u का, b 2 3 भी उप समुच्चय है u का, और c है 6 7 भी इसका उप समुच्चय है। तब यह जो सबसे बड़ा समुच्चय होता है वह कहलाता है सार्वत्रिक समुच्चय। तो अब हम प्रश्नावली 1.3 शुरू कर रहे हैं, गणित कक्षा 11वीं की। तो रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय या उपसमुच्चय नहीं को भरकर सही कथन बनाइए। तो क्या 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 का उपसमुच्चय है? यह कहलाता है उपसमुच्चय और यह वाला समुच्चय। यदि इसके अवयव पूरे इसमें मिल रहे हैं तब यह क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय। तो क्या 2 3 4 2 3 4 इसमें मिल रहे हैं, इसका मतलब यह वाला जो सेट है वो इस सेट का क्या है? सबसेट, यानी उपसमुच्चय है। यह इसका आंसर हो जाएगा। यह लाल से हम दर्शा रहे उत्तर इसके, यह सबसेट हो गया, यानी यह समुच्चय इसका क्या है? उपसमुच्चय है। यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए बी सी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। यहाँ ए है तो वो इसमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह उपसमुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे के पूरे इस समुच्चय से इसके अवयव मिलने चाहिए, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव इस समुच्चय का अवयव होना ही चाहिए, तब होता है उपसमुच्चय। तो इसका मतलब यह उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि ए बी सी, बी और सी तो मिल रहे थे लेकिन इसमें ए जो समुच्चय ए अवयव है वो इसका अवयव नहीं है। तब हम कहेंगे कि जो पहला सेट है वो इस सेट का सबसेट नहीं है। इसका तीसरा क्वेश्चन है, एक्स जबकि एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। अब कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है, कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी, और यहाँ अपन को भरना है कि सबसेट है या नहीं। और एक्स जबकि एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो विद्यालय का विद्यार्थी, विद्यालय तो बहुत पूरा, विद्यालय में तो सभी विद्यार्थी आ जाएंगे और इसमें केवल कक्षा 11वीं का विद्यार्थी आ रहा है। तो इसका मतलब जे है बड़ा कि जे है बड़ा, क्योंकि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, विद्यालय पूरा का पूरा विद्यालय, तो इसमें तो ये सभी आते हैं 11वीं के, 10वीं के, 9वीं के। तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? सबसेट, यानी यह उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ यह उपसमुच्चय है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, वो हम किताब से ही समझा रहे हैं। इसका जो चौथा क्वेश्चन है कि x जबकि x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। समतल में स्थित एक वृत्त। अब समतल में स्थित एक वृत्त है तो इसका मतलब है कि कोई भी वृत्त हो सकता है, जैसे जी समतल में एक वृत्त हो गया। x जबकि x एक वृत्त है समतल में स्थित, बहुत सारे वृत्त कहलाए जी। देखो जी, जितने प्रकार के वृत्त हैं वो इस समतल में आ रहा है कहलाए। और x जबकि x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। इसमें इस सेट में कौन सा वृत्त शामिल कहलाया? जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यानी जे वाला वृत्त भर, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर जो पहले सेट में बहुत सारे वृत्त हैं जो कि इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, इस जो पहले वाले सेट में
जितने प्रकार के व्रत होते हैं वो सभी इस सेट में कहलाए। और जो दूसरा सेट है उसमें कौन सा व्रत कहलाया, जिसकी त्रिज्या केवल 1 सेंटीमीटर है। तो क्या यह इसका उपसमुच्चय है? नहीं, लेकिन यह वाला इसका उपसमुच्चय है। अगर यह आगे लिखा होता और यह पीछे तो तब हम लिख देते कि यह सबसेट है। तो यहाँ चौथा क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे व्रत हैं, इसमें कोई केवल एक ही व्रत है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब यह सबसेट नहीं है, क्योंकि यह वाला है जो छोटा सेट है और यह बड़ा वाला सेट है। तो इसलिए यह समुच्चय उपसमुच्चय नहीं है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, x जबकि x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। x जबकि x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यानी जितने भी त्रिभुज हैं इस समतल में स्थित कहलाए। त्रिभुजों का समुच्चय पूरा इसमें है। और दूसरा सेट है x जबकि x किसी समतल में स्थित एक आयत है। यहाँ आयत है, यह त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज इससे लिए गए हैं क्या, ये वाले पूरे अवयव इसमें होने ही चाहिए। तो त्रिभुज इसमें तो हो नहीं सकते, क्योंकि यह क्या है, आयत वाला है। इस समतल में पूरे आयत आते हैं, तो तब यह सेट है जो इसका उपसमुच्चय नहीं हो सकता। तब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा कि सबसेट नहीं है। इसके बाद है प्रश्न 6वां, x जबकि x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, तो इसमें जितने हैं वो समबाहु त्रिभुज वाले, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं वो वाले त्रिभुज आ रहे हैं। और x जबकि x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, इसमें जितने प्रकार के भी त्रिभुज हैं, समबाहु, विसमबाहु, समद्विबाहु, इसमें सभी त्रिभुज आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें समबाहु भर आ रहा है, तो जो तो छोटा वाला सेट हो गया। और इसमें सभी प्रकार के समबाहु, विसमबाहु, समद्विबाहु जितने प्रकार के हैं वो इस सेट में आएंगे। तो इसका मतलब यह तो छोटा है, तब यह हो जाएगा उपसमुच्चय। इसके बाद है कि x जबकि x एक समप्राप्य संख्या, समप्राप्य संख्या यानी 2, 2, 4, 6 डैश डैश, जी समप्राप्य संख्या हो गई। और x जबकि x एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक में कौन आएंगे, 0, धन ऋण 1, धन ऋण 2, धन ऋण 3, धन ऋण 4, अनंत तक चलेगा जी। तो क्या 2, 4, 6 इसमें मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे। देखो 2, 4, 6, 8 जी सम संख्या इसकी पूरी इसमें मिल जाएंगी पूर्णांक में। तो इसका मतलब पूर्णांक वाला जे सेट बड़ा है और ये छोटा है। तो यह तो निश्चित है इसका प्रत्येक अवयव इसमें से लिया गया है। तब हम कहेंगे कि जो x जबकि x एक समप्राप्य संख्या, यह क्या है, सबसेट है काय का, x जबकि x एक पूर्णांक का, यानी यह उपसमुच्चय है। इसका आंसर हो जाएगा कि यह उपसमुच्चय है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक दूसरा, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तब इसका पहला है कि a कामा b ए बी सबसेट नहीं है बी सी ए का। तो देखो a और b क्या इससे लिए गए हैं, हाँ a है, जे भी मिल रहा है, b है तब भी मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि यह तो सबसेट है, यह तो उपसमुच्चय है इसका, लेकिन यहाँ लिखा है कि उपसमुच्चय नहीं है। तो कथन क्या हो जाएगा, यह असत्य। क्योंकि इसलिए असत्य हो जाएगा क्योंकि ए बी है जो वो तो इसका सबसेट है यानी उपसमुच्चय है, लेकिन यहाँ लिखा है कि उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य। दूसरा ए कामा ई उपसमुच्चय है क्या, एक्स, जबकि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी ए ई आई ओ यू इसमें हैं और ए ई इसमें है, तो इसका मतलब यह तो सबसेट होगा यह, क्योंकि यह तो छोटा वाला सेट है, यह बड़ा, यानी यह क्या है, उपसमुच्चय है। तो यह सत्य हो जाएगा क्योंकि ए ई उपसमुच्चय है एक्स, जबकि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, यह सत्य है। 1, 2, 3 क्या सबसेट है 1, 3, 5 का, नहीं, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव इसमें मिलने चाहिए। तो एक तो मिल रहा है, 2 इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए यह हो जाएगा असत्य। देखो असत्य इसलिए हो गया क्योंकि इसके पूरे अवयव इससे नहीं लिए गए हैं, इसलिए यह सबसेट नहीं है। क्या ए सबसेट है ए बी सी का, हाँ है, ए इसमें ए है जो इसमें से लिया गया है, यानी यह उपसमुच्चय है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य है। इसके बाद है ए अवयव है क्या ए बी सी का, यह असत्य हो जाएगा। अवयव जब भी लिखेंगे हम तो इस कोष्टक में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस कोष्टक में लिखेंगे तो वो क्या हो जाता है, उपसमुच्चय। तो इसका मतलब यह अवयव नहीं है, यह अवयव नहीं है, इसलिए क्या हो, क्योंकि अवयव नहीं है, यह क्या है, उपसमुच्चय है। अवयव किस प्रकार लिखा जाता, यह हो गया असत। अवयव इस प्रकार लिखा जाता कि ए अवयव है ए बी सी का, तब सत्य हो जाता।
क्योंकि इसको हमको कोष्टक में नहीं लिखना था। अगर कोष्टक में लिखेंगे तो वो सबसेट यानी उपसमुच्चय हो जाएगा। इसके बाद है x, जबकि x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या। संख्या 6 से कम समप्राकृत संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? 2, 4 समप्राकृत संख्या और 6 से कम हो गए। और x, जबकि x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, और 36 को विभाजित करने वाली 1, 2 भी विभाजित करती है 36 को, 3 भी, 4 भी, 9, 6 भी, 9 भी, 12, 18 और 36। ये इतनी संख्या है जो 36 को विभाजित करती हैं। तो ये वाली संख्या इसमें से ली गई हैं, देखो 2 और 4 इसी में से ली गई। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? सबसेट है, यह भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3 कि मान लीजिए कि a बराबर 1, 2 और यह कोष्टक में देखो इकट्ठे 3, 4, 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला क्वेश्चन है 3, 4 क्या उपसमुच्चय है a का? देखो 3, 4 क्या उपसमुच्चय है a का? यह असत्य है। क्यों है असत्य? वो तो कोष्टक में हमको कोष्टक में भी है तब भी असत्य है। यहाँ समझना है, यह 3, 4 एक ही एलिमेंट कहलाया है। यहाँ देखो एक सेट में लिखा है जो 3, 4 को हम अलग नहीं कर सकते, और इनने डायरेक्ट 3, 4 लिख दिया। यदि इस पर एक कोष्टक और होता, अब यह तो क्या कहलाया? अवयव कहलाया। जैसे हम लिखें कि 1 क्या उपसमुच्चय है a का, तब असत्य हो जाएगा क्योंकि ये तो अवयव है, एक अवयव है। इसी प्रकार 3 और 4 देखो जी पूरा का पूरा यह क्या है? अवयव है। लेकिन इनने लिख दिया कि 3, 4 सबसेट है a का यानी उपसमुच्चय a का, तो यह क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इसमें एक कोष्टक और चाहिए था। अब हो जाएगा यह उपसमुच्चय। तो इसका मतलब 3, 4 अवयव है, उपसमुच्चय है a का, जो कि नहीं है। तो इससे क्या लिख देंगे हम? असत्य। यहाँ पर आ जाए 3, 4 अवयव है a का। हाँ देखो 3, 4 इकट्ठा एक ही अवयव है, तो अवयव है a का, जी सत्य हो जाएगा। 3, 4 देखो कोष्टक, ये भी कोष्टक और उसके बाद भी कोष्टक, उपसमुच्चय a का, जी हो जाएगा सत्य, क्योंकि 3 और 4 तो एक ही अवयव मानेंगे और उसके बाद जे लगा है मंझला वाला कोष्टक समुच्चय के लिए, तब यह हो जाएगा इसका उपसमुच्चय, यह सत्य हो जाएगा। एक अवयव है a का, देखो इसमें कोष्टक तो नहीं लगा है, तो एक अवयव है a का, एक अवयव है a का, सत्य है यह। एक उपसमुच्चय है a का, यह असत्य है। क्यों है? क्योंकि इसमें यह कोष्टक नहीं लगा है, इसलिए यह क्या है? असत्य। एक अवयव हो सकता है a का, लेकिन उपसमुच्चय नहीं। उपसमुच्चय जब होगा जब यहाँ मंझले वाले कोष्टक में अगर एक लिखा होता। यहाँ 1, 2, 5 उपसमुच्चय है a का, देखो 1, 2, 5 है, 1, 2 और 5 हाँ है, यह तो उपसमुच्चय a का, जी सत्य है। इसके बाद है 1, 2, 5 अवयव है क्या a का? अवयव नहीं है, क्योंकि 1, 2, 5 अवयव इसलिए नहीं क्योंकि यह कोष्टक में लिखा है, इसलिए यह अवयव नहीं है, यह हो जाएगा असत्य। इसके बाद है 1, 2, 3 उपसमुच्चय a का, यह ध्यान रखना है। या 1, 2 तो है इसमें, देखो 1, 2 तो है, लेकिन इस 3 और 4 जगह कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक ही एलिमेंट है, एक ही अवयव है। लेकिन इन्होंने लिख दिया 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 क्या उपसमुच्चय a का, यह हो जाएगा असत्य। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस तीन को हम अलग नहीं कर सकते इसमें से, क्योंकि 3 जहाँ आएगा वहाँ 4 भी आएगा, क्योंकि यह एक ही एलिमेंट है यानी एक ही अवयव है, इसलिए यह असत्य है। इसका जो 9वां क्वेश्चन है, फाई अवयव है क्या a का? फाई अवयव है a का, तो फाई होता है जो क्या होता है? उपसमुच्चय, तो इसलिए यह हो जाएगा असत्य। फाई, क्योंकि फाई ए में है ही नहीं, देखो फाई में तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 जे अवयव हैं, तो यह फाई अवयव है क्या a का? असत्य है। फाई उपसमुच्चय है a का, फाई उपसमुच्चय a का, क्योंकि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इसलिए यह सत्य है। फाई उपसमुच्चय a का। जो इसका 11वां है कि फाई और कोष्टक के भीतर कोष्टक है उपसमुच्चय a का, यह भी असत्य है, क्योंकि यह समुच्चय का समुच्चय है। फाई एक खुद समुच्चय होता है, तो समुच्चय का समुच्चय, तो यह भी असत्य है।
प्रश्न क्रमांक 4 है कि निम्नलिखित समुच्चयों की सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो समुच्चय के उपसमुच्चय किस प्रकार लिखे जाते हैं, तो इसके हम उपसमुच्चय लिख रहे हैं यहीं। तो एक तो हो जाएगा क्या, फाई, एक फाई और एक वह स्वयं, यह इसके उपसमुच्चय हो गए। ए कामा बी है, इसके उपसमुच्चय किस प्रकार लिखेंगे, एक हो जाएगा इसका फाई, फिर एक हमने ए अलग कर दिया, इसमें से बी अलग कर दिया, और एक हो जाएगा ए बी स्वयं, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय का जो फाई होता है वो उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय फाई होता है और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय भी होता है, इसलिए इसके आ जाएंगे फाई, ए अलग, बी अलग और ए बी इकट्ठा जी। तो ये उपसमुच्चय 1 2 3 के उपसमुच्चय किस प्रकार लिखेंगे, फाई, एक अलग कर दो, फिर 2 अलग, 3 अलग, फिर 1 कामा 2 जी, 2 कामा 3, 1 कामा 2, 2 कामा 3, अब 1 कामा 3, 1 कामा 3 और एक वो है स्वयं, 1 2 और 3, इसके 8 हो जाएंगे। 2 पे यहाँ 3 अवयव हैं तो 2 पे 3 की घात यानी 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि क्वेश्चन आया कि यदि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 तब इसके उपसमुच्चयों की संख्या होगी, तो अपन को क्या करना है, 2 पे जितने अवयव हैं उतने की घात लगा देने हैं 2 पे। तो 2 पे कितने की घात, यहाँ 3 की, तो 8 आएंगे। यहाँ 2 कितने अवयव हैं, 2, तो 2 पे 2 की घात। यहाँ 3 अवयव हैं, 2 पे 3 की घात। अगर 4 अवयव हैं तो 2 पे 4 की घात। 5 अवयव हैं तो 2 पे 5 की घात। तब इनके उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। यहाँ फाई, तो फाई का तो केवल फाई ही होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है कि पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई। तो चूंकि ए बराबर क्या है, फाई, तो पी ए बराबर पावर ऑफ सेट आ जाएगी, घात समुच्चय, तो इसको लिख देंगे हम इसमें समुच्चय में। अब इसको अगर उनने पूछा कि एन ऑफ नंबर ऑफ पी ए कितने एलिमेंट हैं जी, तब हो जाएगा 1, केवल एक ही अवयव मिला यहाँ अपन को, तो 1 हो जाएगा। अगर हमने ए और बी के निकाले होते तो अगर पी ए, इसमें भी पी ए का मान पूछा जाए तो यहाँ कोष्टक लगाकर, एक कोष्टक और यहाँ, तो 1 2 3 और 4, तो एन ए को एन पी ए बराबर हो जाएंगे इसमें 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा, केवल 1। 6वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो यहाँ दिया है कि x जबकि x बिलोंग्स टू r और ऋण 4 छोटा है x से। जब छोटा है तो इस साइड कौन सा अपन आधा खुला वाला, और x छोटा या बराबर है 6 से, तो अंतराल भर लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे, ऋण 4, यहाँ छोटा भर निशान लगा है, इसका मतलब यह वाला कोष्टक। यहाँ छोटा x छोटा या बराबर है 6 कामा 6 और 6 साइड हो जाएगा बंद। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे बराबर का निशान है। तब इसको कहते हैं आधा बंद और आधा खुला, आधा खुला आधा बंद अंतराल। यहाँ लिखा है x जबकि x बिलोंग्स टू r और ऋण 12 छोटा है x और x छोटा है ऋण 10 से। अब छोटा है, यहाँ भी छोटा, बराबर का निशान नहीं है, तो अंतराल में हो जाएगा ऋण के 12 से ऋण के 10 और चेक। इसका मतलब ऋण 12 और ऋण 10 शामिल नहीं है, लेकिन इनके बीच की संख्या शामिल है। इसका मतलब ऋण 4 शामिल नहीं है, लेकिन इसमें 6 शामिल है और इनके बीच की संख्या भी शामिल है। ऋण 4 से ज़्यादा और 6, इसमें 6 तक और इनके बीच की संख्या शामिल कहलाई। इसमें ऋण 12 और ऋण 10 शामिल नहीं, लेकिन इनके बीच की संख्या शामिल होंगी जब खुला अंतराल हो। x जबकि x बिलोंग्स टू r 0 छोटा है बराबर x और x छोटा है 7, तो यहाँ बराबर का निशान है, इसका मतलब होगा बंद इस साइड, तो 0, और यहाँ x छोटा है 7 से, तो जी 7, लेकिन यहाँ हो जाएगा खुला अंतराल, आधा बंद आधा खुला। अब इसमें 0 तो शामिल है लेकिन 7 शामिल नहीं है, इसके बीच की संख्या पूरी शामिल है, और इसमें 0 भी शामिल है लेकिन 7 से कम, 7 भर शामिल नहीं है। 7 से 6.999 यह संख्या शामिल है लेकिन 7 शामिल नहीं है। x जबकि x बिलोंग्स टू r और 3 छोटा या बराबर x और x छोटा या बराबर 4, इसका मतलब दोनों के साथ छोटा और बराबर लगा है, तो यह हो जाएगा बंद अंतराल 3 और 4। यह होता है बंद अंतराल, यह आधा बंद आधा खुला, यह होता है खुला। तो ये हमने इसके पहले भी हमने यह अंतराल समझाए हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7वां कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो किस प्रकार लिखेंगे अपन समुच्चय निर्माण रूप में,
कि ऋण 3 कामा 0। अब अभी जो अपन ने प्रश्न छठवां में यानी उसका उल्टा कर दो इसको कि ऋण 3 छोटा है 0, तो किस प्रकार लिखेंगे कि समुच्चय में x जबकि x बिलोंग्स टू r और ऋण 3 यहाँ खुला अंतराल है, तो अपन लिखेंगे कि ऋण 3 छोटा है x से और x छोटा है 0, क्योंकि खुला अंतराल में यहाँ बराबर नहीं लगाना है, यह समुच्चय में लिख देना है, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा है 6 और 12 दोनों बंद अंतराल है, तो किस प्रकार लिखना पड़ेगा कि x जबकि x बिलोंग्स टू r और 6 छोटा या बराबर का मतलब यह संख्या भी शामिल है, और अगर बराबर नहीं लगाएंगे तो 6 शामिल नहीं होगी उससे ज़्यादा वाली, और x छोटा या बराबर है 12, क्योंकि 6 और 12 दोनों शामिल हैं, तो तब लग जाएगा यहाँ यह वाला कोष्टक। यह समुच्चय लिख दिया अपन ने, समुच्चय निर्माण रूप हो गया इसका। यहाँ 6 इस साइड खुला है और इस साइड बंद अंतराल है, तो तब किस प्रकार लिखेंगे कि x जबकि x बिलोंग्स टू r और यहाँ 6 छोटा है। अब यहाँ छोटा है इसका मतलब खुला अंतराल x से, और x छोटा या बराबर है 12, क्योंकि इस साइड बंद अंतराल। ऋण 23 से 5 इस साइड बंद है और इस साइड खुला, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे x जबकि x बिलोंग्स टू r और ऋण 23 यहाँ बंद है, छोटा या बराबर है x और x छोटा है 5 से। यह अपन ने लिख दिया समुच्चय निर्माण रूप में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक है 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, यानी सबसे बड़ा जो जिसमें ये दोनों समुच्चय आ जाएं। तो यहाँ है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और दूसरा में समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ये तो त्रिभुजों के प्रकार हैं, तो इसको इन दोनों को यदि हमको एक सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है तब किस प्रकार लिखेंगे कि दोनों समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा x जबकि x समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब इसमें क्या आ जाएंगे, जितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं वो इस समुच्चय में, इस सेट में आ जाएंगे, और समकोण त्रिभुज इसी में का है, समद्विबाहु त्रिभुज भी इसी में का है, क्योंकि जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं वो इस सेट में आ जाएंगे। तो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है वो हो जाएगा कि x जबकि x समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यह हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है कि समुच्चय A बराबर 1 3 5, समुच्चय B बराबर 2 4 6 और समुच्चय C बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। अब सार्वत्रिक समुच्चय जिस